एक गहरा घना अंधेरा था और उस अंधेरे को और भी भयानक बना रही थी पुरानी सिटी अस्पताल की खामोशी। डॉक्टर आर्यन ने अभी अभी अपना पहला नाइट शिफ्ट शुरू किया था। अस्पताल का ये हिस्सा, जिसे ब्लॉक सी कहा जाता था, सालों से बंद पड़ा था। वहाँ की दीवारों पर काई जम चुकी थी और हवा में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे कोई पुरानी और दबी हुई कहानी सांस ले रही हो। आर्यन एक युवा डॉक्टर था जिसने अभी हाल ही में मेडिकल कॉलेज से पास होकर नौकरी शुरू की थी। वो भूतों और प्रेत आत्माओं पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन आज रात इस खामोश अस्पताल में उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। डॉक्टर साहब, रात के 12 बजे के बाद ब्लॉक सी की तरफ मत जाइएगा, एक बूढ़ा वार्ड बॉय किशन ने उसे चेतावनी दी। वहाँ कुछ अच्छा नहीं है। किशन, आप भी अंधविश्वासों पर यकीन करते हैं? आर्यन ने हंसते हुए पूछा। किशन ने सिर्फ एक गहरी सांस ली और सिर झुका लिया। यहाँ एक पुरानी कहानी है साहब। एक नर्स थी जिसका नाम माया था। वो बहुत अच्छी थी, लेकिन एक दिन किसी ने उस पर एक बच्चे की जान लेने का झूठा आरोप लगाया। शर्म से उसने उसी ब्लॉक में खुदकुशी कर ली। लोग कहते हैं उसकी आत्मा आज भी वहाँ भटकती है और अपनी बेगुनाही का सबूत चाहती है। आर्यन ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। उसने सोचा कि यह सिर्फ एक डराने वाली कहानी है, लेकिन जैसे ही घड़ी में रात के 12 बजे एक अजीब सी खामोशी छा गई। अस्पताल की लाइट्स टिमटिमाने लगी और एक ठंडी हवा का झोंका आया। तभी आर्यन के फोन की घंटी बजी। फोन पर एक नर्स की आवाज थी, लेकिन वो बहुत धीमी और कांपती हुई थी। डॉक्टर, ब्लॉक सी में एक मरीज को मदद चाहिए। आर्यन के दिमाग में किशन की बात घूम गई। ब्लॉक सी तो बंद था, लेकिन मरीज की बात सुनकर वो वहां जाने के लिए मजबूर हो गया। उसने हिम्मत जुटाई और टॉर्च लेकर उस डरावने ब्लॉक की तरफ बढ़ गया। दरवाजे की पुरानी जंजीर तोड़कर वो अंदर घुसा। अंदर का नजारा बहुत ही भयानक था। धूल और जाले चारों तरफ फैले थे। टूटे हुए बेड और जंग लगे उपकरण पड़े थे। तभी उसे एक कमरे से हल्की सी आहट सुनाई दी। वो धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ा। अंदर एक बूढ़ा आदमी बेड पर लेटा था और उसके बगल में एक नर्स खड़ी थी। नर्स ने एक पुराने जमाने की सफेद यूनिफॉर्म पहन रखी थी, जो आधी पीली पड़ चुकी थी। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था और उसकी आंखें गहरी और खाली थी। वो एक भयानक मुस्कान के साथ आर्यन की तरफ मुड़ी। डॉक्टर साहब, आप आ गए? उसकी आवाज में एक अजीब सी खनक थी, जैसे कोई कांच टूट रहा हो। आर्यन को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने उस नर्स को पहले कभी नहीं देखा था। आप कौन हैं? आर्यन ने हिम्मत करके पूछा। मैं माया हूँ, इस अस्पताल की नर्स, उसने कहा और उस बूढ़े आदमी को एक शीशी में से कुछ दवा पिलाने लगी। ये कौन सी दवा है? आर्यन ने पूछा। माया ने फिर से वही भयानक मुस्कान दी। यह वो दवा है जो हर दर्द को मिटा देती है। जैसे ही बूढ़े आदमी ने दवा पी, उसकी सांसें तेज होने लगी और उसकी आंखें छत की तरफ टिक गईं। आर्यन को समझ आ गया कि कुछ गलत हो रहा है। वो माया से दूर हटने लगा। रुकिए डॉक्टर, आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे आपकी मदद चाहिए, माया ने कहा। आर्यन ने देखा कि माया के पैरों से खून टपक रहा था और वो हवा में तैर रही थी। उसकी परछाई नहीं थी। ये देखकर आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए। मुझे जाना होगा, आर्यन ने डर से कांपते हुए कहा। नहीं, अभी नहीं। माया की आवाज अब और भी भयानक हो गई थी। मैं अपनी बेगुनाही साबित करना चाहती हूँ और आपको भी वही दर्द देना चाहती हूँ जो मैंने सहा था। माया की उंगलियां लंबी होने लगी और वो एक भूतिया साया बनकर आर्यन की तरफ बढ़ी। आर्यन ने बिना कुछ सोचे समझे पीछे मुड़कर भागना शुरू कर दिया। उसकी सांसें फूल रही थी और दिल जोर से धड़क रहा था। वो दौड़ा और किसी तरह ब्लॉक सी का दरवाजा बाहर से बंद करके उसने चैन से सांस ली। वो पसीने से लथपथ और बुरी तरह से डरा हुआ था। उसने तुरंत वापस अपनी जगह पर जाकर इमरजेंसी कॉल किया। जब सिक्योरिटी गार्ड्स और दूसरे डॉक्टर्स वहां पहुंचे और दरवाजा खोला तो अंदर कुछ नहीं था। कोई बूढ़ा आदमी नहीं, कोई नर्स नहीं, सिर्फ वही पुरानी डरावनी खामोशी। अगली सुबह जब आर्यन ने हिम्मत करके उस वार्ड बॉय किशन से पूछा कि क्या ब्लॉक सी में कोई मरीज है, तो किशन ने कहा, नहीं साहब, वो ब्लॉक तो कई सालों से बंद है। आर्यन को समझ आ गया कि वो क्या देख चुका था। उसने उसी दिन अस्पताल से इस्तीफा दे दिया। आज भी पुराने सिटी अस्पताल में रात के 12 बजे के बाद एक नर्स की आत्मा भटकती है। लोग कहते हैं कि वो अपनी बेगुनाही का सबूत चाहती है और जो कोई भी उसकी मदद करने जाता है वो उसे भी उसी दर्द में मार देती है, और उस दर्द में उसकी आत्मा भी उस भयानक अस्पताल में हमेशा के लिए कैद हो जाती है।